भटकाने में कारण। पैसा रुकता नहीं है, पैसा का तो गतिमान होता है, और आप उसको चलाते रहो तो पैसा ठीक है, और रख दिया तो रखा ही रहेगा, कहाँ का कैसा हो जाए पता नहीं। लक्ष्मी और सरस्वती दो प्रतीक हैं। लक्ष्मी प्राय करके खड़ी हुई दिखाई देती है, और सरस्वती हमेशा अक्सर करके बैठी हुई मुद्रा में दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? आप कहोगे नहीं महाराज जी, लक्ष्मी भी बैठी हुई दिखाई देती है। हाँ, लक्ष्मी बैठी हुई भी दिख सकती, लेकिन प्राय करके लक्ष्मी को खड़े रूप में ही दिखाया जाता है, और सरस्वती को बैठे रूप में ही। इसका कारण क्या? इसका कारण तो मुझे यही समझ में आया कि लक्ष्मी तो खड़ी है, बस ये देख रही है कि जाने का कब मौका मिले और हम निकल जाएं। वो तैयार ही है, उसके पैर खुले हैं आगे बढ़ने के लिए। और सरस्वती यदि आ गई तो विराजमान हो जाती है। किसी को विद्या, बुद्धि, कुशलता आ गई तो वो स्थिर होकर के बैठ जाती है। मतलब ज्ञान का आपने अर्जन किया तो है ज्ञान का अर्जन तुम्हारे पास स्थिरता को प्राप्त हो सकता है, लेकिन लक्ष्मी आई तो भागने को तैयार है, कैसे रुकेगी? हाँ, आपने यदि धर्म का नियंत्रण कर दिया तो वह लक्ष्मी टिकाऊ हो जाएगी। क्यों? भाग्य से आई है और भाग्य से ही टिकेगी, और भाग्य बनता है धर्म के कार्यों को करने से। इसलिए सरस्वती की आराधना, विद्या की आराधना, ज्ञान का अर्जन व्यक्ति में स्थिरता लाता है। नीतिकार कहते हैं बड़े से बड़ा राजा क्यों ना हो, उसका मान सम्मान उसके राज्य में ही ज्यादा रहेगा। स्वदेशे पूज्यते राजा, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्या किसी के पास है तो वो कहीं भी जाए, अपनी विद्या चातुर्य से वह कहीं भी सम्मान पा सकता है। इसलिए धन का अर्जन करने वालों को इतनी सावधानी रखना पड़ेगी कि इसके आने पर हमारी मति और बुद्धि अच्छी बनी रहे। प्रतीक के रूप में कहा तो ये जाता है कि लक्ष्मी का वाहन क्या है? लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। क्या है लक्ष्मी का वाहन? हाँ, लक्ष्मी किस पर सवार है? जिसको दिन में दिखता नहीं है। क्या? सूरज के उजाले में संसार के प्रत्येक प्राणी को दिखने लगता है। सूरज के उजाले में संसार के प्रत्येक प्राणी को दिखता है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है उल्लू को दिखना बंद हो जाता है। लक्ष्मी ने अपना वाहन उल्लू बनाया है। मतलब ये है कि दिन के उजाले में जब सबको समझ में आएगा लक्ष्मी के वाहन उल्लू को समझ में नहीं आएगा, और जब उल्लू को ही समझ में नहीं आएगा तो उस पर सवार होने वाले को कैसे समझ में आएगा? रात्रि में दिखता है उल्लू को, अच्छा दिखता है। देखो, देखने में
रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता। पर उल्लू यदि आपको दिख जाए तो शुभ शकुन माना गया है। क्या माना गया है? उल्लू का दर्शन ज्योतिष शास्त्र में शुभ शकुन माना गया है। सबको दिखता नहीं ऐसा, हाँ, क्योंकि जब तुमको देखने की क्षमता आती है ना, तब वो जाके छिप करके बैठ जाता है, किसी की नज़र में हम ना आ जाएं, क्योंकि हम अंधे रहेंगे और आंखों से देखने वाले पता नहीं कुछ हमारा बिगाड़ कर दें, इसलिए वो दिन में छिप करके बैठता है। और जब तुम्हारे सोने का समय आता है तब उल्लू निकल निकल करके देखता है कौन कहाँ पर सो रहा है, कौन कहाँ पर सो रहा है। प्रकृति का नियम है, प्रकृति की व्यवस्था है। सरस्वती का वाहन क्या है? सरस्वती का वाहन क्या है? हंस। हंस की विशेषता क्या है? हंस को नीर क्षीर का विवेक रखने वाला माना गया। क्या हमारे काम का है और क्या हमारे काम का नहीं है, क्या हमें पीना है और क्या क्या छोड़ देना है, ये जिसके अंदर विवेक होता है उसे हंस कहा जाता है। और इसीलिए धर्म के क्षेत्र में सम्यक ज्ञानियों के लिए हंस की उपमा दी जाती है, चाहे वो घर में रहने वाला हो और चाहे घर को छोड़ने वाला हो। यदि सम्यक ज्ञान उसके पास आ गया तो वो अपनी वृत्ति में हंस का भाव रखेगा। नीर क्षीर विवेक, हे और उपादेय का ज्ञान, अच्छे और बुरे का अंतर समझना, हानि और लाभ में अंतर समझना, शुभ अशुभ में अंतर करना, पुण्य पाप में अंतर करना, ये सम्यक ज्ञानी का काम है। हाँ, सबका धंधा अच्छा चले, सबका अच्छा, हमारा चले ऐसा ही नहीं, हाँ हमारा चले उसका ना चले ऐसा भी नहीं। भैया व्यापारी लोग हैं, सबकी आजीविकाएं लगी हैं, सबके धंधे सीजन अच्छे चलें, मेहनत सफल हो सबकी, ऐसा भाव तो सबके प्रति करना ही चाहिए। महाराज करें या ना करें, लेकिन गृहस्थों को तो एक दूसरे का करना ही चाहिए। और महाराज जी भी थोड़ा सा कर ले तो फर्क क्या पड़ता है? श्रावक तो अपने ही है ना, अपनी बात मानते हैं, आज्ञा मानते हैं। बड़ा विधान कराना है तो अच्छा सीजन निकल जाए, अच्छा बढ़िया आमदनी हो जाए, फिर अपने बढ़िया भाव से और विधान में लगाएं। ऐसा भाव तो महाराज जी भी भा सकते हैं ना, इसमें दिक्कत क्या है? क्यों? ठीक है, महाराज जी ऐसी परमिशन थोड़ी देंगे कि धंधा पानी करो, धंधा पानी करो की परमिशन तो नहीं देंगे, लेकिन जब कर ही रहा है तो अच्छे से करो, धर्म का भाव रख करके करो, ये तो महाराज जी भी आशीर्वाद दे सकते हैं। और फिर चलना चाहिए। जब गृहस्थ का धंधा पानी अच्छा चलेगा तभी तो उसके मन में धर्म के कार्य करने का उत्साह आएगा और वो करेगा, तो होना चाहिए। और जो श्रावक लगाने के भाव ज्यादा रखता है उसका ज्यादा चलना चाहिए। ये भी, अरे भाई उसके तो खुले हाथ है ना, इस हाथ आया इस हाथ दिया, इस हाथ आया इस हाथ दिया, कहां वो पकड़ करके रख रहा है, कहां वो कंजूसी करता है, कहां कटौती करता है। जब जो आदेश दिया जाता है वो करने को तैयार रहता है, तो बड़ा बड़ा अच्छा होना चाहिए, तभी तो बड़ा बड़ा काम होगा। तो क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि उसका भाग्य साथ दे रहा है, उसकी मेहनत साथ दे रही है, और उसके पुण्य से यदि आ रहा है और आशीर्वाद मान करके अच्छे कार्यों में लगाता है, लगाने का भाव कर रहा, तो चलो आने दो और अच्छे काम में लगाने दो, आशीर्वाद है। तो धनतेरस आपके लिए शुभ लाभ को कराने वाली हो। हाँ, धनतेरस पर क्या हो? शुभ का लाभ हो, अच्छा लाभ हो। और जब शुभ पूर्वक आपको लाभ होगा तो आपका लाभ शुभ कार्यों में आपको लगाएगा ही लगाएगा, पक्के में लगाएगा। और धर्म के भाव से
जो भी व्यक्ति अपनी आजीविका को चुनता है और करता है, निश्चित रूप से उसके परिणामों में संतोष भाव आता है, सफलता भी मिलती है। थोड़ी थोड़ी मिले, किसी को ज़्यादा ज़्यादा मिल जाती है, वो उसका अपना कर्म रहता है। लेकिन धर्म का भाव यदि किसी ने रखा तो उसको सफलता मिलती ही मिलती है। थोड़ी देर हो सकती है, थोड़ी देर हो सकती है, पर धर्म के दरबार में देर तो हो सकती है, पर अंधेर नहीं हो सकती है। हाँ, इसलिए अपनी आजीविका अच्छी होनी चाहिए। अच्छे भावों से व्यापार, खेतीबाड़ी और सर्विस आदि जो न्याय नीति है उसके साथ होनी चाहिए। तन की शुद्धि अपन करते ही हैं, मन की शुद्धि पर भी ध्यान देते हैं। इसी के साथ में जब तन शुद्धि और मन शुद्धि हो ही गई है तो धन की शुद्धि और हो जाना चाहिए। धन की शुद्धि का मतलब क्या? अगर अनीति से कोई आ ही गया है, पहले तो भाव करो कि ना आए, और आ ही गया है तो फिर तुरंत ये भाव आना चाहिए कि अब जब आ ही गया है, आ ही रहा है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्यों में लगाते जाओ। ऐसा भाव भाना शुरू किया तो हो सकता भले ही गलत तरीके से आ गया है, लेकिन भाव विशुद्धि से हो सकता वह अच्छे कार्य में लग जाए। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर अन्याय और अनीति का पैसा आ गया तो अच्छे कार्यों में नहीं लग पाता है, बीमारियों में जाता है, लड़ाई झगड़ों में चला जाता है, कोर्ट कचहरी में चला जाता है, यहाँ वहाँ पता ही नहीं पड़ता कहाँ चला जाता है, टिकता नहीं है, क्योंकि सही तरीके से नहीं आया है, इसलिए टिकेगा ही नहीं। हाँ, पाप का पैसा टिकता नहीं है, और पारा अंदर चला जाए तो पचता नहीं है। हाँ, पारा पचता नहीं है और पाप की कमाई टिकती नहीं है, नीतिकारों ने स्पष्ट लिखा है। इसलिए श्रावकाचार में श्रावक धर्म निभाने वाले श्रावकों को बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से आचार्यों ने आजीविका के बारे में सारे उपाय बताए हैं। हाँ, जैन कुल के अनुसार जो आजीविका ना हो उससे बचना चाहिए, निंद व्यापार से बचना चाहिए। शराब आदि के ठेके निंद व्यापार हैं। हाँ, औजार हथियार बनाने की का कारखाना, फैक्ट्री खोलना, हथियार वगैरह बनाना निंद व्यापार है, हिंसक साधन है। जिन साधनों में डायरेक्ट हिंसा होती है उनको बनाना, खरीदना, बेचना ये निंद व्यापार माना जाता है। गुरुवर आचार्य श्री बार बार कहते हैं ऐसा कोई भी व्यापार धंधा नहीं है जिसमें हिंसा ना होती हो। ये सच बात है, स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी व्यापार नहीं है जिसमें व्यापार में हिंसा विंसा ना होती हो, ये ठीक है। लेकिन हिंसा का ही व्यापार चुन लेना ये सर्वथा गलत है। हाँ, ऐसा कोई भी व्यापार नहीं, किसी भी तरीके का व्यापार करो, व्यापार में दोष लगते ही हैं, जाने अनजाने हिंसा होती रहती है। ये तो फिर भी ठीक है, वो सुधारेगा, शुद्धि करेगा, पूजा पाठ करेगा, दान पुण्य करेगा, क्षम्य है उसके लिए। लेकिन हिंसा का ही व्यापार चुन लेना, चमड़ों के व्यापार करने लगना, चर्म निर्मित वस्तुओं का व्यापार करना आदि आदि, तो ये सभी लोक निंद हैं, इनसे बचना चाहिए। जुआ आदि, सट्टा आदि, अफीम, चरस,
या जो राष्ट्रद्रोह में आने वाले ऐसे बिजनेस जो सरकार परमिशन नहीं देती है फिर भी किसी तरीके से उनको करना, ये सारे लोक निंद हैं। इनसे बचना चाहिए। परेशानी हो जाए तो हो जाए, पूरा पेट ना भी भरे तो चिंता नहीं करना, आधा पेट तो भर रहा ना, 2 टाइम नहीं मिला तो 1 टाइम तो मिल रहा ना, सहन कर लेना। लेकिन पाप की कमाई नहीं, पाप के रास्ते का व्यापार नहीं। और ब्यूटी पार्लर वगैरह जैन कुल के योग्य नहीं। नहीं, उसका तो कोर्स किया डिजाइनिंग, अरे नहीं, कुछ भी हो, ये सब चीजें ठीक नहीं। और फिर और भी ढेर सारे, हमको तो नाम ही नहीं मालूम, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब पैसा लगा दो, अरे व्यापार तो कर रहा, हमने तो अपना पैसा दे दिया है, शेयर है हमारा, तो सब दोष कारक हैं। परिवार को ये सब ठीक नहीं, जैन कुल में ये सब ठीक नहीं। दुनिया करे वो जाने, उसका काम जाने, अपना बचाव अपन को स्वयं करना है। ऐसे कोई भी कारखाने नहीं खोलना, ऐसे कोई बड़े बड़े व्यापार नहीं करना जिसमें डायरेक्ट घोर हिंसा सम्मिलित हो। इस तरह की नीतियों की चर्चा श्रावकाचार में आती ही आती है। और इन सब से बचकर खूब अच्छी मेहनत करो। पूंजी छोटी है, छोटा धंधा कर लो, कोई बात नहीं है। ज़्यादा है, बड़ा धंधा कर लो, लेकिन संतोष भाव से करो। इस गांव में नहीं जम रहा है, आप मेहनत कर सकते हो, दूसरे गांव में चले जाओ, प्रदेशांतर हो जाओ। थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन वहाँ बिना पूंजी के भी तुम कुछ ना कुछ शुरू कर लोगे। जहाँ पुश्तैनी तुम्हारी कई पीढ़ियों से साख है, बड़ी गद्दी जमी हुई है, पूंजी खत्म होने पर छोटा धंधा जमता नहीं है, और वहाँ परेशानियाँ बहुत होती हैं, उसको अच्छा भी नहीं लगता। आप कहीं बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति बने हैं, अपने छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे साधन छोड़ करके गए, पर उन्होंने मेहनत की, व्यसन बुराइयों से बचे। आज धन पैसा उनके पास है, अच्छे कार्यों में भी लगा रहे। कमाओ और अच्छे कार्यों में लगाओ, यही आपके लिए उपदेश है। आतिशबाजी, फटाके ठीक नहीं माने जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप में घोर हिंसा दिखाई देती है। महाराज कमाई बहुत होती है उसमें, ऐसे ही धंधों में कमाई ज़्यादा होती है।